सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत में पंचदशा पाठा सुभाषतानी का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो इस पाठ को पढ़ने से पहले अपनी संस्कृत की किताब अपने सामने रख कर बैठें, जिससे कि बच्चों आपको इस पाठ को पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पंचदशा पाठा, जिसे कि हिंदी में कहते हैं पाठ 15। पाठ का नाम है सुभाषतानी। बच्चों, इस पाठ में आपको श्लोक दिए गए हैं। एक एक श्लोक को मैं आपके सामने पढ़ती जाऊंगी और उसका हिंदी में आपको अर्थ भी समझाती जाऊंगी। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नधा, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिन्दं शरीरम। इसका भाव स्पष्ट इस प्रकार है। वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए फलते अर्थात फल देते हैं। परोपकार के लिए नदियाँ बहती या ढोती हैं। परोपकार के लिए गाय दूध देती है। यह शरीर दूसरों की भलाई के लिए है। इस श्लोक में इस प्रकार से है कि वृक्ष और नदियाँ, गाय और जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य है प्रभु, वो सब किसी न किसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। वह अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई का कारण होते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष जो है वह अपना फल स्वयं नहीं खाते बल्कि दूसरों की भलाई के लिए वह फलते हैं। नदियाँ भी परोपकार के लिए बहती हैं और गाय भी है जो अपना दूध स्वयं नहीं पीती बल्कि दूसरों की भलाई के लिए दूध देती हैं। और उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसे हम अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, दूसरों की भलाई के लिए भी उसको हमें उपयोग में लाना चाहिए। फिर हम दूसरा देखेंगे। आलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुता सुखम। दूसरा भाव इस प्रकार से है। आलसी के पास विद्या कहाँ, विद्याहीन के पास धन कहाँ, धनहीन के पास मित्र कहाँ, बिना मित्र या मित्रहीन से के पास सुख कहाँ। इसमें इस प्रकार से है बच्चों कि जो आलसी है उसके पास विद्या नहीं है, क्योंकि आलसी मनुष्य कुछ नहीं करता, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कमाने की शक्ति भी नहीं है। क्योंकि अगर हम बुद्धि प्राप्त करेंगे तभी हम बुद्धि के द्वारा धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे पास धन नहीं है तो हमारे पास कोई मित्र भी नहीं है, और हमारे जीवन में यदि कोई मित्र नहीं है तो हमारा जीवन में कोई सुख भी नहीं है। फिर हम तीसरा देखेंगे श्लोक। विद्या दादति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रतवाद धन माप्तोन्नति, धनात् धर्मा तथा सुखम। जिसका हिंदी में अर्थ है विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म का पालन होता है, तत्पश्चात ही सुख की प्राप्ति होती है। इसमें इस प्रकार से है बच्चों कि विद्या, बुद्धि जो है हमें क्या सिखाती है, नम्रता सिखाती है, और नम्रता से ही हम योग्यता को प्राप्त करते हैं, और योग्यता के द्वारा ही, योग्य बनने के द्वारा ही, एक अच्छे इंसान बनने के द्वारा ही हम धन को भी प्राप्त करते हैं, और धन के प्राप्त करने से धर्म में भी लगाव होता है, धर्म का पालन होता है, और उसके साथ ही बच्चों सुख की प्राप्ति होती है, हमें सुख प्राप्त होता है। अब हम चौथा देखेंगे। ना चौर्यार्हम
न चा राजहार्यम न भातृभांज्यम न चा भारकारी व्यये कृते वृद्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चौथा भाव स्पष्ट हमारा इस प्रकार से है, चोर ना इसे चुरा सकता है और ना राजा इसे छीन सकता है, ना भाई इसे बंटवा सकते हैं, ना यह वजनी ही है। खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें इस प्रकार से बताया है बच्चों कि विद्या को ना चोर इसे चुरा सकता है और ना राजा इसे छीन सकता है और ना भाई इसे आपस में बांट सकते हैं। विद्या ऐसी चीज़ है बच्चों कि जिसे हम जितना ही खर्च करेंगे, जितना और बढ़ाएंगे, ये उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए विद्या रूपी धन को ये बताया गया है कि विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम देखेंगे 5वां श्लोक। उद्यमेन ही सिंध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिसका भाव स्पष्ट इस प्रकार से है, मेहनत के द्वारा ही कार्य पूरे होते हैं, मात्र इच्छा करने से नहीं। सिंह भी यदि सोया हो तो उसके मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करते। यहाँ पे इस प्रकार से समझाया है बच्चों कि मेहनत करने से ही हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं, इच्छा करने से नहीं। यदि हम सिर्फ इच्छा करें कि हाँ हम ये कर लेंगे और हम उसे पूरा ना करें तो वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि सोया हुआ सिंह ये सोचे कि सिर्फ इच्छा रखे कि मैं सोता रहूं और उसके मुंह में हिरन जो है अपने आप आ जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेहनत करने के द्वारा ही, मेहनत करके ही हम अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अब हम आखिरी श्लोक को देखेंगे। पुस्तकेषु चाया विद्या परहस्तेषु यद्धनम उत्पन्नेषु चा कार्येषु ना सा विद्या ना तद धनम। यहाँ पे इसका भाव स्पष्ट कुछ इस प्रकार से है, जो विद्या पुस्तकों में है तथा जो धन दूसरों के हाथ में है, उपयोग या कार्य के समय ना वह विद्या और ना ही वह धन सहायक होता है। यहाँ पे इस प्रकार से बताया है बच्चों कि जो विद्या पुस्तकों में है, जो विद्या पुस्तक में है, यदि हम उसे ग्रहण ना करें तो हम धन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो धन दूसरों के पास है वो हमारा नहीं बल्कि दूसरे का है। हमें धन को प्राप्त करने के लिए विद्या को प्राप्त करना है, विद्या को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। विद्या के द्वारा ही हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये पाठ सुभाषितानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।